कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक जो फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन की वो आपने देख ली है। आज की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में कि प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन किस तरह से की जाती है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपको दिया, अच्छा पहले इससे पहले ना कुछ डिफरेंशिएशन जरा याद कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ डिफरेंशिएशन हम समझ लेते हैं। देखो अभी प्रोडक्ट रूल नहीं करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि साइन एक्स को आपने डिफरेंशिएट करना है तो साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स। लिख लो इसको। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस का साइन एक्स। अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स तो आप कहेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स कहूँ तो वो होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। जितने भी सी से स्टार्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में डिफरेंशिएशन में, उनमें हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स तो क्या होता है, सीकेंट एक्स इनटू में टेन एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स तो आप कहेंगे माइनस कॉसिकेंट एक्स इनटू कॉट एक्स। क्लियर है बात? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट एक्स इनटू कॉट एक्स। जितने भी सी से स्टार्ट होंगे उनमें क्या आएगा, माइनस का आएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये सब आपने नोट भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। धीरे धीरे अभी लगेगा कि यार याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। क्योंकि अगली वाली क्लास में ना मैं पीछे नहीं आऊँगा, आप अपने नोटबुक पे लिख के रखना, सीधा मैं डिस्कस करूँ। मुझे तो याद है ना। अब करते हैं हम। मान लो मैंने आपको ना एक क्वेश्चन दिया x प्लस 1। एक तो मैंने ये कहा, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। एक मैंने कहा कि x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। अब किस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लगेगा और किस में नहीं लगेगा। जहां पर भी दो इक्वेशन है प्रोडक्ट में, जैसे इसमें दो है ना प्रोडक्ट में, इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसमें भी आप क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। ये बिना प्रोडक्ट रूल के भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप इसको बिना प्रोडक्ट रूल के सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब सुनो कैसे होता है। जैसे इसको करने का विदाउट प्रोडक्ट रूल अगर मैं कहूँ तो कैसे करूँगा मैं, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और हमने डिफरेंशिएशन कर दिया डी वाई बाय में डी एक्स। अभी मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। जब मैं एक्सरसाइज के स्टार्ट करूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपने लिखना कैसे है। अभी बस समझ लो कि डिफरेंशिएशन हो कैसे रही है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1। अभी याद रख लो बस चीज़ों को। डिफरेंशिएशन इतनी ईजी है, कुछ चीज़ें आपके माइंड में ही हो जानी चाहिए। इतनी बिल्कुल बेसिक वाली बातें। ये था, ये विदाउट प्रोडक्ट रूल किया हमने, विदाउट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब हम कर रहे हैं विद प्रोडक्ट रूल। चलो करने से पहले प्रोडक्ट रूल समझ तो ले भाई, होता क्या है। u इंटू वी, आपके पास दो फंक्शन होंगे u इंटू वी, डी वाई बाय में डी एक्स। बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड वाले का, प्लस फिर सेकंड वाला एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन कर दो फर्स्ट वाले का। अब अगर दिमाग में ये आ रहा है कि सर फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको मन करे फर्स्ट मान लो, जिसको मन करे सेकंड मान लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ परेशानी नहीं है फर्स्ट सेकंड का। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सिंपल सा रूल है। आओ अब इसको विद प्रोडक्ट रूल करते हैं भाई। सो फर्स्ट इंटू एक्स प्लस 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोनों से करवा दूंगा कि एक को मैंने एक बारे में एक को फर्स्ट किसी और को माना और दूसरे को किसी और को माना। देखो रूल क्या है, डी वाई बाय में डी एक्स क्या है, फर्स्ट मान लो तो मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, सेकंड मान रहा हूँ, और इसको क्या मान रहा हूँ, फर्स्ट मान रहा हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अभी मैंने लिखा डिफरेंशिएशन किया नहीं है, बताया है उसको भाई। अगली बार सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो देखो x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, प्लस फिर x प्लस 1 एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1। अब x 1 प्लस 0, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तो आ गया 2x प्लस 1, है ना। इधर भी देखो 2x प्लस 1 आ गया। अब सुनो उल्टा करके देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी मर्जी को फर्स्ट मान लो, किसी मर्जी को सेकंड मान लो। फर्स्ट एज इट इज एक्स प्लस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो क्या कहेंगे 1, फिर ये एज इट इज उसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 1, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू एक्स, एक्स
आंसर आ गया 2x प्लस 1। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी मर्जी को फर्स्ट किसी मर्जी को सेकंड, जब इंटीग्रेशन करेंगे तब वहाँ फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड किसी मर्जी को मान लो। अब ये बिना प्रोडक्ट रूल के भी हो गया, विद प्रोडक्ट रूल भी कर दिया हमने, है ना। अब आते हैं इस पर, भाई साहब ये वाला ना पार्ट आप बिना प्रोडक्ट रूल के कर ही नहीं सकते। ठीक है, आओ शुरुआत करते हैं। तो हमने कहा dy बाई डी एक्स, तो हमने कहा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो इसका डेरिवेटिव cos x देख लेना। फिर sin x एज इट इज x का डेरिवेटिव, तो आपने कहा 1, तो ये हो गया x cos x प्लस के sin x। क्लियर है बात? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ चुका है ना, कोई डाउट है? नहीं। तो प्रोडक्ट रूल आ गया ये वाला। अब एक और करते हैं। मान लो मैंने दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1। एक प्रोडक्ट रूल के साथ भी कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, भाई इसका डेरिवेटिव तो हमने कहा 3x स्क्वायर और 1 का तो क्या ही हो गया 0, फिर प्लस, फिर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1। अब 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 एंड दिस इज 2x प्लस 1। अब आगे तो क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x की पावर 4, 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट इसके साथ ही पहले x क्यूब के साथ 2x की पावर 4, x की क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो अब 3x की 4 और ये 3 2 5 x की पावर 4, क्यूब ये है तो 4x की क्यूब। अच्छा 3x की स्क्वायर ये है एज इट इज और प्लस 2x और प्लस का 1। क्लियर है बात? आया प्रोडक्ट रूल? आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आपने करने हैं। एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5। नेक्स्ट एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है वह आपने करने हैं। एक बार ट्राई करें, आपसे नहीं होता मुझे ज़रूर बता दें, मैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो ले आऊँगा। अब प्रोडक्ट रूल आपने कर लिया, लेकिन मैं एक पार्ट आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो मैंने कहा x प्लस 7 की पावर 8, इसका डेरिवेटिव करने को कहा है। तो देखो कैसे करते हैं, पावर तो खोलूँगा नहीं मैं, तो तरीका वही है। ये सारा का सारा आपके लिए 1 मिनट के लिए x है, ये सारा का सारा, इसकी पावर 8 है। तो कैसे समझाया था, तो पहले आ जाएगी पावर आगे 8 x प्लस 7 की पावर 7 इंटू में। अब आप पावर को भूल जाएंगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो आपने कहा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 होता है 1 और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? एक और समझो, थोड़ा सा इसमें और करते हैं। मान लो ये होता है एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस 1 की पावर 17 होता, और मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करना है, तो आपने कहा सर कर देंगे, dy बाई डी एक्स है। पहले पावर सर आगे ले आओ, ले आए भाई सर, पावर आगे ले आए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी होगी 16, है ना। पहले पावर आगे आई, एक पावर होगी कम। चेन रूल से भी है, पर मैं चेन रूल करवा नहीं रहा हूँ आपको, जब वो आना ही नहीं है ही नहीं सिलेबस में, उसका क्वेश्चन करना ही क्यों है। तो मैं समझ लूँ, पहले पावर आगे एक पावर कम 16 इंटू में। अब पावर को भूल जाएंगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो आपने कहा 3x की स्क्वायर प्लस 2x और 1 का तो क्या ही हो गया 0, ये आ गया इसका आंसर। आगे तो बस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ, आज एक और कर लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लो मैंने कहा आपसे x की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 18, तो कैसे माइनस 18 x की पावर 4 प्लस 1 19 ना, कितना आएगा 19 इंटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव 4x की क्योंकि 1 का तो 0 ही हो गया, प्लस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ये आ गया। आओ एक और करते हैं, एक और करते हैं। मान लो मैंने कहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 8, कैसे, पहले पावर आगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर कितनी 7, एक कम, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना। क्लियर है ना बात? कॉस एक्स का डेरिवेटिव मैंने साइन एक्स ही लिखवाया था, कहीं मैंने वो जल्दबाजी में कई बार, हाँ ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स।
ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है इतना। ये आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ये बातें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में करना, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।